26/11 मुंबई हमला, उसकी आज 17वीं बरसी। 150 जिंदगियों को निगल गई थी वो काली रात। जानिए उस दिन क्या क्या हुआ। 6 नवंबर 2008 की रात मुंबई दहशत में डूब गई जब लश्कर-ए तैयबा के 10 आतंकियों ने शहर के 6 प्रमुख स्थानों पर समन्वित हमले किए। 26/11 का जख्म आज भी भारत की यादों में ताजा है। 17वीं बरसी पर देश उन निर्दोष लोगों और बहादुर जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने मुंबई को आतंक के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपनी जान तक को न्यौछावर कर दिया। इस हमले को पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए तैयबा ने अंजाम दिया था। 60 घंटे तक चली इस भीषण जंग में कई आम नागरिकों, विदेशी मेहमानों और देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने अपनी जान गंवाई। यह हमला भारतीय सुरक्षा के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। 10 आतंकवादियों ने मुंबई के कई इलाकों में समन्वित हमले किए, जिनमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अशोक कामटे, तुकाराम ओमबाले जैसे मुंबई के शीर्ष पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। यह हमला ताज होटल, ट्राइडेंट होटल, ओबराय होटल, नरीमन हाउस, कोलाबा कॉजवे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर किए गए थे। 26 नवंबर के दिन और क्या क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं समयानुसार। रात तकरीबन 9:20 पर कोलाबा कॉजवे पर लियोपोल्ड कैफे में 2 आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें 10 लोग मारे गए। शुरुआत वहां से। यह कैफे स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के बीच घूमने की एक पसंदीदा जगह है। रात 11 बजे तक 4 आतंकवादी प्रतिष्ठित ताज होटल में घुस गए, 2 ट्राइडेंट होटल में, 2 आतंकवादी नरीमन हाउस में घुस गए और अजमल कसाब समेत 2 आतंकवादी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी कि CST की ओर बढ़ गए। कसाब और उसके साथ आए आतंकवादी ने व्यस्त रेलवे स्टेशन पर यात्रियों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक ही झटके में 58 लोग मारे गए। और वो भयावह तस्वीर आज भी हमारे जहन में जिंदा है, जब गाड़ियों की गड़गड़ाहट, रेलगाड़ी की एक हॉर्न को ना सुन करके सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट जो है वो सुनाई दे रही थी, और वो आज भी हमारे कानों में जो है वो गूंजती है। ऐसे में देखिए कि कई अन्य घायल भी हो गए। सुबह 9:45 पर 2 आतंकवादी नरीमन हाउस में घुस गए और केंद्र पर हमला कर दिया। रात 10:30 बजे 2 आतंकवादी CST के पास कामा अस्पताल की तरफ बढ़ने लगे और हमला कर दिया। जैसे ही अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें देखा, उन्होंने तुरंत दरवाजे बंद कर दिए। आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। 3 शीर्ष पुलिस अधिकारियों कामटे, करकरे और सालस्कर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादियों के पास मौजूद बेहतर हथियारों की वजह से वे सभी मारे गए, शहीद हो गए। आतंकवादियों ने 3 पुलिस अधिकारियों की जीप छीन ली और भाग गए, लेकिन पुलिस ने जीप को रोक लिया, एक आतंकवादी को भी मार गिराया और कसाब को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी कसाब को जिसके लिए देर रात जो है एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है उठाया जाता है और सुनवाई कराई जाती है, वो भी एक विडंबना की हमारे देश के अंतर्गत थी। रात 11 बजे ताज होटल में 4 आतंकवादी घुस गए और होटल के अंदर जो भी दिखाई दिया उसे गोलियों से भून दिया। मुंबई पुलिस ने विशेष बलों के आने तक आतंकवादियों को अंदर ही रोकने के प्रयास भी किए। होटल को घेर लिया, जबकि नौसेना के कमांडो तैनात कर दिए गए। 26/11 के दौरान हमला झेलने वाला दूसरा स्थल था ओबराय ट्राइडेंट होटल, जहां 2 आतंकवादियों का एक और समूह लगभग उसी समय घुसा जब अन्य आतंकवादी ताज में घुसे हुए थे और वहां पर गोलियां बरसा रहे थे। ओबराय ट्राइडेंट होटल में हुए इस भीषण हमले में 30 से अधिक लोग
मारे गए। 27 नवंबर को सुबह 2:30 पर भारतीय सेना के जवान पहुंचे और होटल की लॉबी में प्रवेश किया। 27 नवंबर को सुबह 4 बजे पहले चरण के बचाव अभियान में 200 लोगों को रिहा कर दिया गया, लेकिन 100 से ज्यादा मेहमान अभी भी वहां पर बंधक बने हुए थे। ताज और ओबेरॉय ट्राइडेंट में भीषण मुठभेड़ जारी रही, क्योंकि एनएसजी कमांडो आतंकवादियों से भिड़ गए। इन दोनों होटलों में विस्फोट की भी घटना हुई। 27 नवंबर और 29 नवंबर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी के कमांडो और विशेष बल वहां पर पहुंच गए। एनएसजी और नौसेना कमांडो और साथ ही भारतीय सेना के बीच में एक समन्वय के साथ संयुक्त अभियान जो है वो चलाया गया। आतंकवादियों का सफाया उसके बाद किया गया। सेना और नौसेना ने स्थिति का जायजा भी लिया। दिन में और शाम तक विशेष बल और जाट रेजिमेंट पहुंच गए वहां पर। देखिए, नरीमन हाउस में एनएसजी कमांडो छत पर उतरे, जबकि पास की इमारतों में स्नाइपर्स सुरक्षा के लिए तैनात थे। नरीमन हाउस में 2 आतंकवादी मारे गए। ओबेरॉय ट्राइडेंट की घेराबंदी 28 नवंबर को बंधकों को छुड़वाने और 2 आतंकवादियों को मार गिराने के बाद ही समाप्त हुई। अब ऐसे में ताज होटल में अभियान अगली सुबह तक जारी रहा, यानी पूरी रात वो भयावह मंजर, वो गोलियों की तड़तड़ाहट सबने सुनी और देखी। खूनी खेल चलता रहा जो आतंकवादियों ने रचा। 29 नवंबर को सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच कमांडो ने शेष आतंकवादियों को भी मार गिराया और घेराबंदी फिर समाप्त हो गई। लेकिन ऐसे में हमने अपने 150 लोगों को खो दिया। हमने उन आतंकवादियों को पकड़ा या फिर उनको मार गिराया, उनको ढेर कर दिया, उनको जहन्नुम पहुंचा दिया। लेकिन आज भी 26 से 11 उन शहीदों, उन निर्दोष लोगों के लिए याद किया जाता है। आज भी सबकी आंखें 26 से 11 के दिन नम हो जाती हैं, क्योंकि बेवजह इन लोगों की जान गई। केवल पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की वजह से भारत में रह रहे इन निर्दोष लोगों की जान गई, उन सुरक्षा बलों की जान गई जो देश की रक्षा में तैनात थे, किसी दूसरे देश या वहां के लोगों पर हमला नहीं करते। उनकी जान बेवजह या फिर यह कहें कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की वजह से गई। लेकिन इन सबको इन वीर जवानों ने, इन वीर लोगों ने यह बता दिया, भारत पर हमला यानी भारत के एक एक वासी के ऊपर में हमला है और इसका जवाब दिया जाएगा। और अब तक इसका जवाब दे रहे हैं। 26 से 11 भूला नहीं जा सकता।